नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष सुनियाल। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में आप सबका स्वागत करता हूं। और ज्ञान दर्पण के इस अंक में हम बीते सप्ताह प्रदेश में खेल, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर के साथ। श्रोताओं, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। और इस बजट में क्या कुछ खास रहा, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर क्या कहा। श्रोताओं, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पिछले साल वाला ही रहेगा। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल की जा सकती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे और आयुष फार्मेसियों का अपग्रेडेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12,20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। वहीं किसानों की बात करें तो नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम का प्रस्ताव है। इंडियन काजू और कोको को 2030 तक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए भी खास कार्यक्रम लाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो लगभग 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए श्री मार्ट योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को कारोबार के लिए कम ब्याज पर लोन मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। नेशनल फाइबर स्कीम, मैनमेड फाइबर, एडवांस फाइबर और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई और सिलीगुड़ी से वाराणसी शामिल हैं। खादी और ग्राम स्वराज के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है, जिसमें खादी को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनाने की घोषणा हुई है। और खेल क्षेत्र की बात करें तो खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कोचेस की ट्रेनिंग हो सकेगी और प्रतियोगिताएं व लीग भी आयोजित की जाएंगी। वहीं बीते सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट देश के साथ ही विकसित उत्तराखंड की राह प्रशस्त करेगा। बजट के ताजा प्रावधानों से पर्यटन, आयुष, हरित ऊर्जा, कौशल विकास, रोजगार व शहरी अवस्थापना को गति मिलेगी। धामी ने कहा कि केंद्र को उत्तराखंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भेजे हैं। बजट में इस सेक्टर को केंद्र ने 12 लाख करोड़ से अधिक की व्यवस्था की है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज्य के सभी प्रस्ताव मंजूर हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में रेल नेटवर्क की मजबूती और विस्तार के लिए केंद्र ने 4,769 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये पिछले साल से 128 करोड़ रुपए अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड को रेल बजट में 1858 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2,93,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का बजट आवंटन किया गया है। इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। अभी राज्य में 39,491 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण कर लिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ समय पहले ही इस रेल परियोजना की सबसे लंबी सुरंग को
ब्रेक थ्रू करने में कामयाबी हासिल की गई है। केंद्र से जारी बजट से उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। श्रोताओं, बीते मंगलवार को देहरादून स्थित IRGT सभागार में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 170 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। उनकी मौजूदगी में ऋषिकेश में 300 करोड़ रुपए में बनने वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का भी समझौता ज्ञापन हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड मत्स्य क्षेत्र को बीमा के दायरे में लाने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड 6 महीने में दुबई को मछलियां निर्यात करना शुरू कर देगा। इसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआत में हर महीने एक कंटेनर में 18 से 20 टन मछलियां वहां भेजी जाएंगी। श्रोताओं, स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में 2 से 7 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में उत्तराखंड के स्पेशल एथलीटों ने कुल 16 पदक जीते, जिसमें 11 सदस्यीय दल में 7 पुरुष व 4 महिला एथलीटों ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। श्रोताओं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत यानी एसओ भारत का एक राष्ट्रीय खेल संघ है जिसे स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये संघ बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों को साल भर खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। और स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स 8 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। श्रोताओं, मतदान से जुड़ी भी एक जरूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे राज्यों से आई विवाहित स्त्रियों के मतदान को लेकर एक जरूरी प्रावधान किया है। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद दूसरे राज्यों से आई बहुएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण पुराने पते से नाम कटवाने और नए पते पर जुड़वाने की जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग ने इस बाधा को जड़ से खत्म कर दिया है। अब दूसरे राज्य से आई किसी भी विवाहित स्त्री को अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए मायके या पुराने राज्य जाने की जरूरत नहीं होगी। वोटर मैपिंग की नई प्रक्रिया असल में सिफ्टिंग का हिस्सा है। अब महिलाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप पर केवल फॉर्म ए भरकर या voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने वर्तमान पते पर नाम जुड़वा सकती हैं। इस डिजिटल बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही नए पते पर नाम जुड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी, सॉफ्टवेयर पुराने राज्य की मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्यवाही स्वतः शुरू कर देगा। श्रोताओं, बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के पहले एपिसोड में 6 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पीएम आवास पर बच्चों से चर्चा की थी। और इसलिए आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा के लिए उत्तराखंड के छात्रों द्वारा बनाए गए 10 प्रेरक वीडियो में रोहन सिंह राणा का वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ था, जिसके आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री के साथ संवाद का अवसर मिला। श्रोताओं, रुद्रप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाला कुराली के कक्षा 9 के छात्र रोहन ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच पढ़ने वाले छात्रों की चुनौतियों पर सवाल रखा। रोहन ने पूछा कि विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने वाले पहाड़ी क्षेत्रों के छात्र आधुनिक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को कैसे तैयार करें। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ के बच्चों को जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए रोज की जाने वाली मेहनत ही उन्हें शहरों के बच्चों से अधिक मजबूत बनाती है। सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प से मिलती है। पहाड़ के बच्चों के पास आत्मबल और शारीरिक क्षमता दोनों है। जरूरत है आत्मविश्वास बनाए रखने और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की। श्रोताओं, और परीक्षा पे चर्चा का आज दूसरा एपिसोड जारी किया गया। इसके साथ ही ज्ञान दर्पण का ये अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे कल यानी मंगलवार को प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।